नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जन जन को सन्मार्ग दिखाने, मानव में मानवीय गुणों का संप्रसार करने के लिए गतिमान जैन श्वेतांबर तेरापंथी धर्म संघ के एकादशमाधिशास्ता खंड परिवारचक शांतिदूत आचार्य श्री महाश्रमण जी वर्तमान में महाराष्ट्र के पुणे जिले में गतिमान है। पुणे शहर को पावन बनाने के लिए उपरांत महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी ने गुरुवार को प्रातःकाल पुणे शहर के बाहरी भाग में स्थित कल्याणी नगर से मंगल प्रस्थान किया। कल्याणी नगर में लोगों को कल्याणकारी प्रेरणा देने के उपरांत जब आचार्य श्री ने अपने चरण गतिमान किए तो श्रद्धालुओं ने श्री चरणों में अपने कृतज्ञ भाव अर्पित किए। सभी को मंगल आशीष प्रदान करने के उपरांत आचार्य श्री अपने गंतव्य पथ पर अग्रसर हुए। आचार्य श्री जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे, सूर्य की किरणों की प्रखरता और तीव्र होती जा रही थी। आचार्य श्री इस तपन से प्रभावित होकर जनमानस के भीतरी संताप के हरण को गतिमान थे। प्रखर आतप में भी लगभग 14 किलोमीटर का विहार कर भारतीय जैन संगठन के शिक्षण संस्थान भारतीय जैन संगठन शैक्षणिक पुनर्वसन प्रकल्प में पधारे यहाँ आचार्य श्री का उपस्थित लोगों ने भावभीनी अभिनंदन किया। इस परिसर में ही आयोजित मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धालुओं को शांतिदूत आचार्य श्री महाश्रमण जी ने पावन पाथ्य प्रदान करते हुए कहा कि हमारे जीवन में शरीर और जीव दो तत्व बनाए गए हैं। शास्त्रकार ने शरीर को एक नौका बताया और जीव को नाविक बताया और संसार को सागर बताया गया। शास्त्रकार ने बताया है कि संसार रूपी सागर को जीव शरीर रूपी नौका से तरने का प्रयास करे तो वो इस संसार से पार पा सकता है। इस नौका को छिद्र रहित रखने वाला मानव संसार सागर को पार कर सकता है। शरीर रूपी नौका में यदि पापों का छिद्र हो गया तो आदमी संसार रूपी सागर में फंस जाता है। इसलिए आदमी को अपने जीवन को पाप रहित बनाने का प्रयास करना चाहिए। पापों से बचते हुए संयम और तप की साधना हो, धर्म की आराधना हो तो प्राणी संसार समुद्र से पार पा सकता है। शरीर रूपी नौका से धर्माचरण करने का प्रयास करना चाहिए। धर्माचरण के लिए शरीर सक्षम हो, अनुकूल हो तो धर्माचरण भी अच्छा हो सकता है। इसलिए बताया गया कि जब तक बुढ़ापा पीड़ित न करने लगे तब तक धर्माचरण कर लेने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात बताई गई है कि जब तक शरीर व्याधि से मुक्त हो तो तब तक धर्म का समाचरण कर लेना चाहिए। व्याधि शरीर को जब कष्ट प्रदान करने लगेगा तो फिर धर्माचरण भी कैसे हो सकता है। किसी की सेवा, धर्म आराधना, तपस्या आदि भी कैसे संभव हो सकता है। इस संदर्भ में तीसरी बात बताई गई है कि जब तक इंद्रिय शक्ति क्षीण नहीं हुई हो आदमी को धर्माचरण कर लेना चाहिए। इस प्रकार तीन बातें बुढ़ापा, व्याधि और बीमारी है जो शरीर को पीड़ित करती है। इनके आने से पूर्वी मानव को धर्म, ध्यान, साधना आदि के द्वारा संसार सागर को पार कर लेने का प्रयास करना चाहिए। आज हमारा यहाँ आना हुआ है, यहाँ खूब अच्छा कार्य चलता रहे। आचार्य श्री के स्वागत में श्रीमती गीता श्याम सुखा ने अपनी भावाभिव्यक्ति दी। स्थानीय महिलाओं ने स्वागत गीत का संगान किया। प्रवास स्थल से संबंध श्री शांतिलाल मूथा ने भी अपने हर्षित भावनाओं को अभिव्यक्ति दी। मंगल प्रवचन के उपरांत मध्याह्न में शैक्षणिक प्रकल्प में रहने वाले विद्यार्थी जन आचार्य श्री के मंगल सानिध्य में उपस्थित हुए तो आचार्य श्री ने विद्यार्थियों को पावन प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद प्रदान किया।